आधा अधूरा प्यार, हैव हार्टेड लव। हम हैव हार्टेड लव चैनल में आपका स्वागत करते हैं। ये कहानी शुरू होने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आएंगे हर बार एक लव स्टोरी के साथ। काली अंधेरी रात, जोरों की बिजली, चमक रहे बादल, गरज रहे हैं चारों ओर सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा कि जरा सी आवाज रोंगटे खड़े कर देने वाली। जंगल के काफी नजदीक एक बड़ा सा बंगला, जैसे किसी बड़े आदमी का फार्म हाउस। ओह 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 ओह, मेरे पूरे बदन में इतना दर्द क्यों हो रहा है? मुझसे बिस्तर से उठा भी नहीं जा रहा। सयानी बहुत मुश्किल से खुद को संभाल कर बिस्तर से उठते ही चौंक पड़ी, क्योंकि उसकी आंखें जिस घर में खुली वह न तो उसका अपना घर था और न ही किसी दोस्त का। ये किसका घर है? और मेरे कपड़े कहाँ गए हैं? ए भगवान, मेरे साथ क्या हुआ है? सयानी अपने बदन पर कपड़े न होना और पूरे शरीर में ऐसा दर्द, फिर ये नया घर देख के बहुत घबरा गई थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस घर में आई कैसे और वो आखिरी बार घर से निकल के गई कहाँ थी। काफी देर सोचने के बाद भी उसे कुछ याद नहीं आ रहा था, पर अब तक उसे ये तो समझ आ गई थी कि उसके साथ बहुत कुछ गलत हो चुका है। मैं अब क्या करूं? किसी को मुंह दिखाने की लायक भी नहीं रही। कौन है जो मेरे साथ ऐसी घिनौनी हरकत किया है? कौन है वो? सयानी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और फूट फूट कर रोने लगी। उसके रोने की आवाज उस बंगले के दूसरे कमरे तक भी थोड़ी बहुत पहुंच रही थी, और तभी सयानी के कमरे का दरवाजा खोल के एक लंबा हैंडसम सा लड़का अंदर आया। कौन हो तुम? क्यों किया ये मेरे साथ ऐसा? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दिया है। मैं सयानी मल्होत्रा हूँ, तुम्हें मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। हो गया, अब उठो और अपने पूरे कपड़े पहनो। मेरा ड्राइवर तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ आएगा। पहले मुझे ये बताओ कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने कुछ नहीं किया है, बस तुम्हारी जान बचाई है। अब जाओ, रात काफी हो गई है, अपने घर चली जाओ। सयानी उस लड़के को कुछ बोल पाती, इससे पहले वो वहाँ से चला गया। कौन है तुम्हारे दोस्त? क्या नाम है उनका? मैडम, आप हमारे साहब को नहीं जानती क्या? यशवर्धन ठाकुर है उनका नाम। यशवर्धन ठाकुर? ये तो। जी हाँ, आपको क्या लगा साहब कोई मामूली इंसान है? बस वो इंसान का नाम सुनते ही सयानी एकदम चुप सा हो गई। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल गए। इतना बड़ा बिजनेसमैन यशवर्धन ठाकुर मेरे साथ ऐसा गिरा हुआ काम कैसे कर सकता है? पर वो चाहे जो भी हो, मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। उसने मेरा सब कुछ लूट लिया है, इसकी सजा उसे मिलकर ही रहेगी। इतनी रात गए बारिश में जवान बेटी अगर घर से बाहर कहीं पार्टी करने गई हो तो माँ बाप की आंखों में नींद कहाँ से आएगी। इसीलिए उसके माँ पापा भी लिविंग रूम में बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद सयानी अपने घर पहुँच गई। सयानी बेटा, इतनी देर क्यों कर दी? तुम्हारे पापा और मैं कब से परेशान हो रहे हैं। ऊपर से तुम्हारा फोन भी स्विच ऑफ बता रहा है। माँ। क्या बात है सयानी, तुम इतना परेशान क्यों हो? मेरे साथ बहुत गलत हुआ है पापा। किसी ने मेरा फायदा उठाया है। ये क्या बोल रही हो बेटी? अम्मा, मैं सच बोल रही हूँ। सयानी को जितना भी कुछ याद था वो अपने माँ पापा को सब बता दी, और साथ में उसका उस जंगल के पास गेस्ट हाउस में होश में आना, फिर यशवर्धन ठाकुर को वहाँ पे अपने सामने देखना, ये भी बताई। यशवर्धन ठाकुर? बेटी, तुम्हें पता है ना तुम किसका नाम बोल रही हो? वो अरबपति बिजनेसमैन यशवर्धन ठाकुर हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों के आसपास भी नहीं आता, फिर वो ऐसा क्यों करेगा? ओह, तो आप अपनी बेटी पे नहीं, उस पे ज्यादा भरोसा करते हैं, जिससे अभी तक अपनी आंखों से कभी देखे भी नहीं। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ बेटी, पर तुम जिसका नाम ले रही हो उसके खिलाफ हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप पुलिस स्टेशन चलिए पापा। मुझे यकीन है कि पुलिस सच सुनने के बाद जरूर इसकी तहकीकात करेगी। सर, आप बहुत परेशान दिख रहे हैं, कोई खास बात? हाँ, वही लड़की जिसको हम रोड से उठाकर यहाँ गेस्ट हाउस में लेकर आए थे। वो तो चली गई अपने घर, फिर उसके बारे में क्या सोच रहे हैं? वो चली तो गई, पर उसको लग रहा है कि उसकी हालत के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। बार बार मुझे ही कसूरवार ठहरा रही थी। सर, मेरी सलाह मानिए, इस टॉपिक को यहीं पर छोड़ दीजिए, क्योंकि बाहर रात भर नशे की हालत में पार्टी करने वाली लड़कियों की कोई कमी नहीं है इस शहर में।
अब आप किसी की मदद किए हैं तो जरूरी नहीं कि उसको जाकर हर बात की सफाई दे। और तो और आप भूलिए मत कि आप कौन, और उसके घर वाले तो क्या पुलिस भी आपका नाम तक नहीं लेगी। सो डोंट वरी। पर सच तो कुछ अलग है, कैसे समझाऊं मैं उसे? सच को दबे रहने दीजिए सर, क्योंकि लड़की का होश यहीं पर गेस्ट हाउस में ही आया है और होश आते ही वो आपको सामने पाई। इसीलिए आप चाहें उसे जो भी सफाई दीजिए, वो सिर्फ आपके सर पे सारा इल्जाम डाल देगी। खामन खा मीडिया में बदनामी होगी, कंपनी के शेयर प्राइस गिरेंगे, हमारा बहुत लॉस हो सकता है। इसीलिए सच क्या है, हम दोनों कभी किसी को नहीं बोलेंगे। इज दैट क्लियर? सेंड्रा, शायद तुम सही बोल रही हो। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। क्या कहना चाहती हो? बिजनेसमैन यशवर्धन ठाकुर तुम्हारा रेप किए हैं? जी हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप जाकर उन्हें अभी अरेस्ट कीजिए। तुम्हें पता है उनके आगे पीछे मॉडल्स हीरोइंस घूमती रहती है, वो तुम जैसी एक मामूली लड़की के साथ ऐसा क्यों करेंगे? अच्छा, तुम पूरी यकीन के साथ ये कह सकती हो कि उन्होंने ही ऐसा किया है? मैं बेहोश थी, मुझे कुछ पता नहीं कि ऐसा कब हुआ, पर जब होश में आई मुझे सब समझ आ गया कि उन्होंने अपने गेस्ट हाउस में मेरे साथ ऐसा घटिया काम किया। वाह, तुम उन्हें ऐसा करते हुए अपनी आंखों से देखी नहीं, पर यकीन है कि ही इज द कल्प्रिट। ऊपर से तुम उनके गेस्ट हाउस में पहुंची कैसे, वो भी तुम्हें पता नहीं? देखो, पैसों के लिए जरूर उन्हें फंसाना चाहती हो, इसीलिए यह सब ड्रामा कर रही हो। इंस्पेक्टर सर, आप ऐसे मत बोलिए, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, वह सच बोल रही है। आपकी बेटी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसकी बातों में आकर हम यशवर्धन ठाकुर को अरेस्ट करने जाएंगे। आप मुझे तो छोड़ दीजिए, पुलिस कमिश्नर भी ऐसा नहीं कर सकते। चलिए चलिए, आपकी दाल यहाँ पे नहीं गलने वाली, बहुत देख लिया नाटक। सयानी और उसके पापा निराश होकर घर वापस लौट आते हैं। देखो याशिका, तुम इस ठाकुर खानदान की इकलौती बहू बनने जा रही हो, इसीलिए मैं खुद तुम्हें हमारे घर के तौर तरीके सिखाऊंगी। वैसे तो तुम लंदन से पढ़ के आई हो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी समझने में। यस मोम, मुझे थोड़ा बहुत पता है और कभी कुछ जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे पूछ लूंगी। वैसे यश कहाँ है? मुझे उनसे बात करनी है। याशिका, यश तो हमेशा काम में फंसा हुआ रहता है। देखो ना, कल तुम दोनों की एंगेजमेंट होने वाली है और वो अभी तक काम में बिजी है। उसने तो अभी तक सूट भी ट्राई नहीं किया है। डोंट वरी मोम, मैं शादी के बाद यश को पूरी तरह से फैमिली मैन बना दूंगी, फिर देखना वो ऑफिस से ज्यादा वक्त घर पे देंगे। इतना आसान नहीं है याशिका, फिर भी ट्राई करके देख लेना। आखिर इतने बड़े आदमी के गेस्ट हाउस तक वो पहुंची कैसे? इसके आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना